हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है प्रीति। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको चैप्टर नंबर 14 पढ़ाने वाली हूँ। 13 चैप्टर हम ऑलरेडी थर्ड क्लास की बुक क्लास 3 की बुक के 13 चैप्टर हम इंग्लिश के कंप्लीट कर चुके हैं और चीट की बुक है मेरे पास। और आज हम लेसन नंबर 14 पढ़ेंगे जिसका नेम है रो योर बोट, अपनी नाव को चलाओ। तो इसका सबसे पहले हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे और उसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर बुक वर्क फिल करेंगे। बाकी की वीडियो आपको प्लेलिस्ट में ऐड मिल जाएंगी, तो आप प्लेलिस्ट चेक करना मत भूलिएगा और प्लेलिस्ट से जाकर आप बाकी के चैप्टर कंप्लीट कर लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम चैप्टर की रीडिंग करेंगे और इसको समझेंगे। रो रो योर बोट, अपनी नाव को चलाओ, जेंटल अप द ग्रीक। रो 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 योर बोट जेंटली अप द ग्रीक क्रिक, यू माइट गेट योर बॉटम वेट इफ़ यू स्प्रिंग अ लीक। तो सबसे इसको समझते हैं। अपनी नाव को लाइन में करें और धीरे से झील में उतारें। यदि आप रिसाव करते हैं तो आपका निचला भाग, जो आपकी बोट है उसका निचला भाग गीला हो जाएगा। सेकंड पैरा देखिए। रो 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 योर बोट जेंटली राउंड द लेक, डोंट स्टैंड अप द रोप द बोट, दैट्स अ बिग मिस्टेक। इसमें बताया है अपनी नाव को लाइन में करें और धीरे धीरे झील के चारों ओर घुमाएं। खड़े होकर नाव को मत हिलाओ, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। नाव पर खड़े होकर नाव को नहीं हिलाना है, और यही अगर आप हिलाते हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। इसके बाद है रो 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 योर बोट जेंटली डाउन द स्ट्रीम अंटिल यू हिट द वाटरफॉल, देन यू विल स्टार्ट टू स्क्रीम। अपनी नाव को लाइन में करें, धीरे धीरे जो पानी की जो धाराएं हैं उसमें उतरें, जब तक कि आप झरने से ना टकरा जाएं। जब तक सामने झरना ना आ जाए, जब तक आप झरने से ना टकरा जाएं, तब तक आप चीखना शुरू कर देंगे। जब झरना आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली आप चीखना शुरू कर देंगे। तो इसमें वही बताया है कि जब तक आप चीखना शुरू कर देंगे तब तक सामने झरना ना आ जाए। चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर आगे देखेंगे। काफ़ी छोटी पोएम दी हुई है, ये राइम्स थी, जिसमें बताया गया था कि अपनी नाव को कैसे चलाएं और किस बात का ध्यान रखें। इसके बाद है हमारे क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट वाला है हाउ शुड यू रो योर बोट अप द क्रीक। तो हमें अपनी बोट को जो है किस तरीके से चलाना है। वी शुड रो आवर बोट जेंटली अप द ग्रीक। तो हमें जो अपनी बोट को चलाना है वो धीरे धीरे खाड़ी की तरफ चलाना चाहिए। जो आपकी जो खाड़ी में अपनी नाव है कैसे चलानी चाहिए, तो हमें अपनी नाव धीरे धीरे खाड़ी तक चलानी चाहिए। What a big mistake, बड़ी गलती क्या है। स्टैंडिंग एंड रोकिंग द बोट इज़ अ बिग मिस्टेक। अगर आप अपनी बोट में खड़े होते हैं और खड़े होकर नाव को हिलाते डुलाते हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। When will you start to scream, आप कब चिल्लाना शुरू करेंगे। जैसे कि हमें लेसन में बताया गया था, चैप्टर में बताया गया था, You will start a scream when you hit the waterfall। जब आप झरने से टकरा जाएंगे तब आप जो है चिल्लाना शुरू करेंगे। बी वाला देखिए। लर्न द पोएम एंड रिप्रोड्यूस द फाइनल स्टैंजा ऑफ द पोएम। आपको पोएम लर्न करनी है और लास्ट में उसका स्टैंजा, उसका सार आपको यहाँ पर खुद से लिखना है। इसके बाद हम सी वाला देखते हैं। इन दिस स्टैंजा फ्रॉम द पोएम सम वर्ड्स हैव बीन मिसस्प्लिट, अंडरलाइन देम द राइट द करेक्ट वर्ड इन द गिवन स्पेस। जैसे कि हमने पोएम में सारे वर्ड्स पढ़े हुए हैं, तो यहाँ पर देखिए कुछ वर्ड्स गलत लिखे हुए हैं। रो की स्पेलिंग गलत है, रो योर बोट की स्पेलिंग गलत है। तो इस तरीके से जो गलत वर्ड्स हैं वो हमें सही करके सामने लिख देने हैं। और मैंने यहाँ पर नोट कर दिए हैं, आप अपनी बुक में मेंशन कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। फर्स्ट वाले में रो ROW और बोट की स्पेलिंग गलत दी हुई है, ROUBOATE। तो ये स्पेलिंग गलत है, तो वो ठीक कर लीजिए। इसके बाद है जेंटली की स्पेलिंग गलत दी हुई है, राउंड की स्पेलिंग गलत दी हुई है सेकंड वाले में। थर्ड लाइन में स्टैंड की स्पेलिंग गलत दी हुई है और रॉक की स्पेलिंग गलत दी हुई है, तो वो आपको ठीक करनी है। और लास्ट वाले में दैट्स की स्पेलिंग गलत है और मिस्टेक की स्पेलिंग गलत है, तो वो आपको ठीक करके अपनी बुक में फिल कर लेनी है।
इसके बाद देखिए डी वाला, चूज़ द नेम द फॉलोइंग हेल्पर्स। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन ऑलरेडी ऊपर दिए हुए हैं और इसमें से हमें चूज़ करके नीचे लिखने हैं। ही मेक्स फर्नीचर फॉर अस, कौन हमारे फर्नीचर्स बनाता है, तो कारपेंटर बनाता है। ही ट्रेन्स प्लेयर इन द सम गेम, गेम के अंदर, खेलों के अंदर कौन प्लेयर्स को ट्रेनिंग देता है, तो कोच देता है। ही लुक्स आफ्टर अवर टीथ, कौन जो हमारी दांतों की देखभाल करता है, तो डेंटिस्ट हमारे दांतों की देखभाल करते हैं। ही मैनेज ऑफिस, ऑफिस में कौन सारी चीज़ों को मैनेज करता है, तो मैनेजर करता है। ही सेल्स अस फ्लावर, हमें फूल कौन बेचता है, फ्लोरिस्ट। ही डिसाइड अवर लीगल केस, हमारे जो केस होते हैं तो उन्हें कौन जो हमारे केस होते हैं अदालत में, तो उन्हें कौन डिसाइड करता है, जजेस करता है। ही परफॉर्म्स ट्रिक, तो कौन जादू दिखाता है, जगलर। ही लुक्स आफ्टर आवर वाटर टैप्स एंड पाइप्स, कौन हमारे वाटर पाइप, पानी की टंकी, पानी के पाइप को ठीक करता है, तो प्लम्बर। तो यहाँ पर हमें ये कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद है हमारा 63 वाला पेज पे देखिए, 63 पेज पर ई वाला देखिए, स्पीक द फॉलोइंग सेंटेंस रिप्लेसिंग द अंडरलाइन वर्ड्स विद द गिविंग ऑप्शन। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिए हुए हैं, 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। और जो रीमा इज़ अ स्मार्ट वर्कर, तो देखिए स्मार्ट पे आप देख रहे होंगे लाइन बनी हुई है। तो अगर हम इस लाइनिंग वाले वर्ड्स को चेंज करते हैं तो इन तीनों ऑप्शन में से हम चूज़ करके क्या लिखेंगे जो ये सेंटेंस भी सही रहे और उस पर बिल्कुल फिट भी बैठ जाए। तो देखिए फर्स्ट वाला, रीमा इज़ अ स्मार्ट वर्कर, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं एन इंटेलिजेंट। जो रीमा है वो इंटेलिजेंट वर्कर है। लेज़ी लिखेंगे या हम्बलेस लिखेंगे तो वो बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो इसी से मिलता जुलता जो हम लिख सकते हैं वो इंटेलिजेंट लिख सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने ये तीनों ही कंप्लीट कर दिए हैं, आप कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए एफ़ वाला, ऐड ए एन और द, आर्टिकल हैं ये हमें फिल करने हैं, तो ये आप फिल कर लीजिए। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि साउंड्स के बिहाफ पर हम ए एन और द यूज़ करते हैं। जो हमारा दा आता है, इस पर मैंने सेपरेट वीडियो भी बनाई हुई है, लेकिन जो हमारा दा आता है वो एक फेमस चीज़ यानी अलग चीज़ों के साथ में लगता है। और बाकी वोवल्स के साउंड के अकॉर्डिंग, जो हमारे वोवल्स होते हैं उनके साउंड के अकॉर्डिंग हम ए और एन यूज़ करते हैं। तो ये आप फिल कर लीजिएगा। आपको मैंने यहाँ पर फिल कर दिए हैं, आप यहाँ पर देखकर बुक में से फिल कर लीजिए। इसके बाद है जी वाला देखिए, लुक एट द पिक्चर केयरफुली एंड एडवाइस। अब देखिए जो पिक्चर में हम देख रहे हैं, अगर हम इसको देखते हैं तो यहाँ पर कुछ लाइन दी हुई है और हमें क्या करना है, हमें उस लाइन को देखते हुए अपनी सलाह देनी है कि हम उसको क्या सलाह दे सकते हैं। जैसे द चिल्ड्रन आर रोइंग अलोन, अब अगर कोई बच्चा है और वो बाहर जाता है बोटिंग करता है, तो हम उसको क्या सलाह देंगे, दे शुड टेक ए ग्रॉन अप पर्सन विद दैम। हम मुझे सलाह देंगे कि किसी अपनों से बड़े को आप लेके जाओ, किसी बड़े इंसान को, ग्रॉन अप जो समझदार हो और बड़ा हो, तो उसको आप साथ में बाहर लेके जाना चाहिए। सेकेंड है द गर्ल इज़ स्टैंडिंग इन द मूविंग बोट, तो एक लड़की है जो चलती हुई बोट पर खड़ी हुई है, तो हम उसको क्या सलाह दे सकते हैं, शी शुड सिट डाउन एज शी कैन फॉल। हम उसको बोलेंगे कि वो उसको बैठ जाना चाहिए वरना वो गिर सकती है। तो इस तरीके से ये हमारा जो चैप्टर है ये जी वाला भी कंप्लीट हो गया और हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। हम यहाँ पर जो चैप्टर है वो 14 तक कंप्लीट कर चुके हैं। लास्ट चैप्टर्स आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ प्लेलिस्ट चेक करना मत भूलिएगा। आपको सेपरेट वीडियोस अवेलेबल मिल जाएंगी